Well, let's begin with a breaking update ahead of the Bihar elections and the star campaigners there who have been campaigning for the BJP in Bihar, in Patna. Here is UP Chief Minister Yogi Adityanath, who says that now in Bihar's development phase, RJD and the Congress and their allies in the opposition bloc have started the mischief of obstructing progress and have turned the issue into Vikas Banam Burka. Now, while Bihar is talking about development and wants to move forward, the opposition is trying to provoke a debate over burkas. बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। साकेत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साकेत, बिहार में हम देख रहे हैं जिस तरीके का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है बढ़ता हुआ जा रहा है। अब स्टार कैंपेनर्स की बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं बिहार और ये आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण का विपक्ष पर। देखिए, बिल्कुल आज योगी आदित्यनाथ की दो कार्यक्रम है। एक तो पटना के दानापुर सीट से रामकृपाल यादव को बीजेपी ने जहां उम्मीदवार बनाया है, उनके नॉमिनेशन में वो शामिल हुए और यहां पर सभा को संबोधित किया उन्होंने। और उसके बाद सहरसा में आलोक रंजन झा जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज जो सभा उन्होंने की है दानापुर में, आरजेडी पर और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, जो वोटर वेरिफिकेशन का मामला था और जिसको लगातार कैंपेन के तरीके से कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में चलाया, रोड शो किया, राहुल गांधी सड़कों पर उतरे, उससे लेकर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और उन्होंने साफ तौर से कहा जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने की कोशिश आरजेडी और कांग्रेस कर रही है। और साथ ही साथ जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको लेकर बात कही उन्होंने कि अगर चेहरा बिना देखे कोई वोट करेगा तो ये कहीं से भी सही नहीं है, नियम के खिलाफ है। ऐसे में इन चीजों को इसीलिए आरजेडी और कांग्रेस ज्यादा तरजीह दे रही है, ताकि वो चाहती है कि वोकस वोट हो, गलत वोटिंग हो। इसके लिए ये तमाम चीजें और तमाम कवायद जो है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आज पहली सभा थी योगी आदित्यनाथ की बिहार चुनाव को लेकर और उस दौरान इस तरह की चीजें जो है योगी आदित्यनाथ ने उठा दी है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के विकास की चर्चा की। बिहार में जो 1990 से लेकर 2005 तक जो आरजेडी का शासन था, उस शासन का जिक्र करते हुए, जंगल राज का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है जब योगी आदित्यनाथ बिहार में होते हैं, क्योंकि हर चुनाव में मैंने देखा है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के बाद अगर किसी नेता के कार्यक्रमों के लिए कैंडिडेट सबसे ज्यादा कोशिश करता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की कई सभाएं बिहार में होती है और आने वाले समय में होगी भी। तो आप समझिए किस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। लगातार चुनाव प्रचार अभियान जो है वो बीजेपी का शुरू हो रहा है। आज 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में थे जो कि अलग अलग नॉमिनेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। तो जो बीजेपी का एक स्टाइल है चुनाव प्रचार का, उस स्टाइल में बीजेपी दिख रही है और आरजेडी और कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना इन पार्टियों के द्वारा लगाया जा रहा है। जी, तो जहां तक अगर वोट चोरी का नैरेटिव है, वो बात तो विपक्ष की तरफ से बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपस में उनकी इतनी लड़ाइयां चल रही है कि जहां तक अगर सीट शेयरिंग की बात हो, साकेत सिंबल देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सीट कब तक मिलेगी? यही अगर बात एनडीए अलायंस के बारे में बात करें तो वो तो अपने कैंडिडेट जमीन पर भी उतार चुके हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें तो लीड एनडीए ने ले लिया है, क्योंकि अब तक महागठबंधन में कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हुई है। आरजेडी ने अपना सिंबल तो देना शुरू कर दिया है कैंडिडेट्स को, लेकिन कांग्रेस ने अब तक 6-7 जो कैंडिडेट है सिर्फ उन्हें ही सिंबल दिया है। दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी है
उसके तरफ से अब तक कोई सिंबल नहीं दिया गया है और आज उसकी नाराजगी दिखी भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया लगभग 12 बजे के आसपास। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी का होने वाला था और उसमें मुकेश सहनी महागठबंधन में रहने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते थे, लेकिन अचानक से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 बजे शाम किया गया, क्योंकि जो जानकारी मिली कि राहुल गांधी से मुकेश सहनी की बात हुई फोन पर और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इसका तो आपने जैसे कहा कि योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ती है, स्टार कैंपेनर है बीजेपी के और वो बिहार में है और रैलीज को एड्रेस कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया, स्पेशली when it comes to burqa versus development or vikas. That seems to be the idea that Yogi Adityanath seems to be taking to attack the opposition. बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास